This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज से फैसल शजी 30 जुलाई। अम, इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं अमेरिका के साथ, चूँकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम किसी एग्रीमेंट के या शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब हैं और हमारे पे जो इस वक्त ड्यूटीज़ हैं वो शायद मज़ीद कम हो जाएँ। तो ये टेक्सटाइल कंपोजिट जो इस वक्त सेक्टर है पाकिस्तान का, ये एक नज़र में जो है वो आया हुआ है और ये है कि उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा होगा और तो टेक्सटाइल की सनत जो है उसमें जो हम ये जो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के नंबर हमारे इतने ज़बरदस्त नहीं होते तो वो बढ़ते हुए आएंगे। ये तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि तकरीबन 60-65% टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का जो हैं वो हैं। तो ये है कि इस नंबर को मज़ीद बढ़ने की भी ज़रूरत है। तो इसी असना में हमने ये देखा कि हुकूमत ने मज़ीद जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया 18%। ये जो रॉ मटेरियल कॉटन या जो इम्पोर्ट होता है, तो शायद मेरे ख़्याल में जो मुझे ये बात समझ में आई है कि हुकूमत शायद डिस्करेज कर रही है टेक्सटाइल स्पिनिंग को और उभार रही है, इनकरेज कर रही है टेक्सटाइल कंपोजिट को, जो कि एक्सपोर्टर्स होते हैं। तो बड़ी-बड़ी जो टेक्सटाइल मिल हैं, वो उनको शायद इसमें वो हुकूमत समझती है कि फ़ायदा है। तो बहरहाल ये है कि जो भी सूरत हाल हो, हर टेक्सटाइल मिल में स्पिनिंग भी होती है। तो ज़ाहिर बात है वो ब्लो रूम के अंदर जो कॉटन भी लेते हैं, इजिप्शियन कॉटन भी आती है, अमेरिकन कॉटन भी आती है और इसके अलावा यानी जो यार्न भी होता है, तो उसी से सारी चीज़ें, ये जो होम टेक्सटाइल है, कार्डेड यार्न या कॉम्ड यार्न, उससे ही होम टेक्सटाइल बनती है। चादरें, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं चादरों के। तो इस तरह ये सूरत हाल है जिसको हमें देखें तो हमें ये पता लगेगा कि जैसे मैंने 2-3 दिनों पहले वीडियो में टेक्सटाइल कंपोजिट के बारे में बताया था, आपको इंटरलूक के बारे में, फिर आपको ज़्यादा निशात मिल के बारे में बताया था, जिसकी किताबों में एमसीबी और इसके अलावा उनटा मोटर कॉरपोरेशन, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ये कंपनियां जो हैं वो बहुत नज़र में आ जाती हैं। फिर कराची की पार्टी गुल अहमद के बारे में भी आपको बताया था। अ, थोड़ा बहुत इमेज का भी ज़िक्र किया था, जो कि बहुत फाइन अकाउंट्स यानी लॉन का, लोकल लॉन का काम करती है, बहुत फाइन अकाउंट्स का काम करती है। तो जो यार्न के अंदर ये कहते हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें ये है कि निशात मिल ओरिएंटल लूप के हवाले से बात करें तो वो हो सकता है कि 2026 में अमेरिका में तब्दील होती हुई सूरत हाल, जिसमें कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद मामलात हों, जैसे कि हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मामलात अच्छे चल रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल में सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान को मज़ीद अच्छी ड्यूटीज़ मिल सकती हैं जो हमसाया ममालिक हैं उनके मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में। तो इस तरह ये है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टेक्सटाइल कंपोजिट जो है वो एक ऐसा सेक्टर जो कि पाकिस्तान को हमेशा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके देता है एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस प्रोसीड्स के हवाले से। तो उसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। मैंने सोचा कि निशात मिल के हवाले से बताऊं। 2025 के नताइज इतने ज़बरदस्त नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि 2026 में उनको थोड़े बहुत मार्जिन्स जो हैं वो मिल जाएं। इसी तरीके से इंटरलूप के अंदर भी दूसरी जो सेगमेंट्स हैं, अपैरेल है और जो स्पोर्ट्स वेयर है, सॉक्स हैं, उसमें तो उनको बड़ा अच्छा उनका रहता है। एक जो सेक्टर, एक जो सेगमेंट है उनका जो डेनिम का है, वो फँसा हुआ है, जिसकी वजह से आईपीओ आया था आज से 5-6 साल, 7 साल पहले। तो वो कुछ ब्रेक इवन मुश्किल से मामलात हैं। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है, अगर उसमें $11 के बजाय अगर $14 जिस तरह ये इजिप्ट को या टर्की को प्राइस मिलती है वैसे मिल जाए, तो इंटरलूप जो है तो उसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अमेरिका में, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है हमें ये भी देखना है कि हो सकता है वहाँ फ़ेड के रेट्स कम हों। तो मुमकिना तौर पे थोड़ा-सा ये है कि वहाँ पे यानी अगर स्टिमुलस आएँ, पैकेजेज़ वहाँ पे वो वहाँ की इंडस्ट्री के हवाले से करें, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी हम अमेरिकन मार्केट पे बात करते हैं, तो वेयरहाउस मिल्स हैं अमेरिका में, बहुत बड़े-बड़े इदारे हैं जो कि जिनका कि एक कंपनी का जो पूरी जो सेल होती है, वो पूरी पाकिस्तान के बराबर होती है। मैं बहुत सारे नाम जानता हूँ उसमें।
तो उसमें ये है कि वो वेयरहाउस मिल्स होती हैं, पाकिस्तान से प्रोडक्ट जाती है, उन वेयरहाउस मिल्स में सप्लाई चेन के सिलसिले से वो फिर बिक जाती है। तो ये है कि ये मैं समझता हूँ मुझे वो अब वक़्त जो पहले मैं देखा करता था अर्ली 2000 में, तो मुझे वो वक़्त जो है वो थोड़ा-सा वापस आता हुआ दिख रहा था। और यही चीज़ 3-4 महीने से हमारे बैंक्स भी देख रहे हैं, तभी उनकी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक और हुसैन टेक्सटाइल सेक्टर को उनके एक्सपोज़र्स बढ़े हैं। और इसी तरीके से हमने देखा बहुत सारे जो बैंक्स हैं जो ट्रेड फाइनेंस में नंबर 1 हैं, जैसे कि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, मीज़ान बैंक है, जो कि मार्केट्स में जाके टेक्सटाइल मिलों को एक्सपोज़र लेते हैं। तो ये कि इस वजह से ये भी एक वजह थी क्योंकि वो ये सूरत-ए-हाल बनती हुई देख रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को अपनी पिछली वीडियो में भी आपको आगाह किया था, इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि मज़ीद शद्दोमत से आपको निशात मिल इंटरलूप के हवाले से बताऊँ। दूसरी भी मिलें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मिलें चूँकि डिविडेंड भी देती हैं ये कंपनियाँ, और इसमें ये कि पोर्टफ़ोलियो जैसे निशात मिल है वो पोर्टफोली है पोर्टफ़ोलियो का, उसमें बेशुमार दूसरी भी उनकी कंपनीज़ हैं, ग्रुप कंपनीज़ हैं, उसके शेयर्स हैं, एमसीबी के शेयर्स हैं। तो इस तरह ये कि मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। अ, डिविडेंड का सिलसिला शुरू हो चुका है, हाफ ईयर के डिविडेंड्स, और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने सबको मात दे दी। ₹12 का डिविडेंड जो है उन्होंने शो किया, और जो सेल थी, टॉप लाइन थी, 61% से क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, सीक्वेंशियल अगर देखें। और इसी तरीके से आज एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी ₹4.25 का डिविडेंड आ गया। उनकी भी टॉप लाइन की जो ग्रोथ है, गो के फौजी फर्टिलाइज़र जितनी नहीं है, लेकिन 27% जो है वो क्यू यानी क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है। आजकल क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ को देखा जाता है, यानी अगर फर्स्ट क्वार्टर से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सेकंड क्वार्टर में हुई हों, तो इसको जो है मार्केट में अच्छा देखा जाता है। तो ये हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखा कि फौजी फर्टिलाइज़र के बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी डिविडेंड जो है वो आया, और इनका जो रेवेन्यू था, सेल्स थी, वो भी अच्छी थी। और अब काफ़ी लोग जो हैं वो मुतवक्का है फातमा फर्टिलाइज़र के हवाले से भी कि डिविडेंड हाफ ईयर का ज़रूर आएगा, और क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स ग्रोथ ज़रूर होगी। ये एक अहम कुलिया है जो हमें स्टॉक मार्केट में समझना होता है कि सेल्स ग्रोथ को देखा जाता है और अर्निंग ग्रोथ को देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा सेल्स ग्रोथ को क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाता है। अगर आप बाहर की बाज़ारों में भी अगर आप चीज़ों को देखते हैं, वो लोग एबिटा को भी देखते हैं, यानी हार्ड कैश, और वो लोग जो है सेल्स ग्रोथ को भी क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से भी थोड़ा-सा बताऊँ। अम आप सैनिक कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे आज पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात के तनाज़ुर में टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर हुस्न निशापिंग पे बात की, और फिर मैंने फर्टिलाइज़र सेक्टर के डिविडेंड्स के हवाले से आपको बताया कि डिविडेंड गैलोर जो है इसका चल रहा है, और आज एनवर फर्टिलाइज़र ने भी ₹4.25 का डिविडेंड दे दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.